जय हिंद आप सभी को। और आज फिर से हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 को देखेंगे और आज का हेडिंग है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तो देखते हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद किसे कहेंगे? तो ये अचर, चर और अचर मानों का, चर और अचर मानों का, अचर मानों के व्यंजक होते हैं जिन्हें प्लस या माइनस से हम अलग करते हैं, अलग करते हैं। तो ये हो गया हमारा बहुपद का परिभाषा। और अगर हम बात करें कि ये एग्जाम्पल दे दें इसका, तो एग्जाम्पल है कि 2x + 3 या फिर 3x² + 2 - 3, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया। और भी कुछ एग्जाम्पल जैसे कि 4x² - 8। तो ये हो गया हमारा क्या, तो बहुपद। बहुपद की घात के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए कि बहुपद का घात यानी कि उसकी डिग्री, बहुपद की डिग्री कैसे हम लोग निकालते हैं। तो बहुपद की डिग्री यानी कि इसी को क्या कहेंगे, बहुपद की घात कहेंगे। तो मैक्सिमम जो पावर होगा उस पर, मैक्सिमम पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ ए polynomial is known as डिग्री, DEGREE, ठीक है ना। तो किसी भी बहुपद का मैक्सिमम जो पावर होगा वो उसका क्या कहलाएगा, तो घात कहलाएगा, या फिर उसको अंग्रेजी में आप डिग्री कह सकते हैं। तो आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है यहाँ पर कि इस बहुपद का अगर हम पूछे कि बताइए डिग्री कितना होगा, तो इसका डिग्री कितना है, मैक्सिमम पावर x पर 1 है, ठीक है। और ये जो बहुपद दिख रहा है, ये जो बहुपद दिख रहा है, इसके बारे में अगर हम बात करें, इसको 2x कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस पर भी अगर हम बात करें तो इस पर भी मैक्सिमम पावर 2 है। तो इस बहुपद का घात अगर बात करें कि इस बहुपद की घात क्या होगी या डिग्री क्या होगी, तो कहेंगे 2 है, ठीक है ना। और अब चलते हैं, देखते हैं कि चर और अचर किसे कहते हैं। थोड़ा इस बात को आप देख लीजिए कि चर और अचर किसे कहते हैं। तो चर उस मान को कहेंगे जिसका मान हमें पता ना हो। चर किसे कहेंगे, तो चर उस मान को कहेंगे जिसका मान हमें पता ना हो। तो जैसे कि x, अगर किसी भी इस इक्वेशन में हम कहें कि इस x का वैल्यू क्या होगा, तो आप बता नहीं सकते हैं कि व्हाट, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे चर, इसको क्या बोलेंगे, चर, या अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और अचर किसको कहेंगे, तो अचर बोलते हैं कांस्टेंट को। अचर किसको बोलते हैं, CONSTANT, कांस्टेंट मान, यानी कि जिसका मान फिक्स हो, जिसका वैल्यू फिक्स हो उसे क्या कहेंगे, तो अचर कहेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि 4, ठीक है ना, या फिर 3। तो इसमें देखिए कि चर और अचर मान, ये जो 2 है हमारे लिए चर अचर है, और ये x जो है हमारे लिए अचर है। इसमें भी ये चर है, और जबकि ये 3, ये 2 और फिर ये 3 क्या है, तो अचर है, ठीक है ना। और ये भी अचर है, ये वैल्यू हमारे लिए अचर है, जबकि ये चर है और ये वैल्यू अचर है। तो इतना समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं।
बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार कुछ प्रकारों को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रकार अगर है बात करें उसका, तो वो होगा रैखिक बहुपद। क्या होगा? रैखिक बहुपद या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? तो जिस बहुपद का अधिकतम घात या डिग्री 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देख लें एग्जाम्पल में, तो 2x + 3 मैक्सिमम पावर 1 है, 3y + 4 तो y पर मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है ना। और फिर इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 5x - 1, तो बहुत सारा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारे पास है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ठीक है ना। तो इसमें क्या बात करेंगे कि जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? मैक्सिमम पावर अगर 2 रहे, मैक्सिमम पावर अगर 2 रहे तो उसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं 3x² + 2x - 1 या फिर 4x² - 4x - 4। तो इस पर जो मैक्सिमम पावर है कितना है? तो 2 है, मैक्सिमम पावर 2, इस पर भी 2, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं त्रिघात बहुपद, बहुपद, ठीक है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, CUBIC, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें हम कहेंगे कि इसमें मैक्सिमम पावर, इसमें बोल देते हैं डिग्री अगर उसका 3 रहे, डिग्री का मतलब यह है कि मैक्सिमम पावर अगर 3 रहे तो वो क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसी पर ऐसे बात कर लें कि 4x³ - 3x² + 2x माइनस में कितना डाल दें? 8, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हैं और उसका मैक्सिमम पावर आपको कितना रखना है? तो 3 रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया एग्जाम्पल में। और एक बात कर लें इस तरह से, तो x³ - 9, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्सेट्रा। आप कुछ भी अगर ले रहे हैं, अगर उसका पावर आप 3 मैक्सिमम ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। और देखते हैं कि बहुपद के शून्यकों की ज्यामितीय अर्थ, बहुपदों के शून्यकों की ज्यामितीय अर्थ। तो अगर हम रैखिक बहुपद में बात करें, रैखिक बहुपद में बात करें, तो अगर हम मान लेते हैं ax + b, ठीक है ना। और अब हम इसको कहें
कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर ए एक्स प्लस बी है तो अगर वो शून्यक उसका निकालना है तो पी एक्स को 0 मानना पड़ेगा, और ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा ये माइनस, इधर से आएगा तो माइनस बी बन जाएगा, और a यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ चले आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू जो है रैखिक बहुपद में माइनस बी बाय ए अगर हम करेंगे, जो वैल्यू कांस्टेंट टर्म a और b होगा उसको अगर हम डिवाइड करके माइनस लगा दे तो क्या आ जाएगा कि उसका शून्यक निकल जाएगा। ठीक है ना। तो उसको आप ग्राफ पर भी दिखा सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर एक हम लोग ग्राफ बना ले 1 2 3 4, ये है 0, तो इधर बात कर लें -1 -2 -3 -4, यहाँ बात करें 1 2 3 4 5, और इधर बात कर लें -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। और एक हम लोग एग्जाम्पल अब ले लेते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू, अगर हम ले लें कि 2x -4, तो इसके लिए अगर हम एक बॉक्स बनाना चाहें इस तरह से कि x है और ये y है, तो x का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे, जब हम x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, माइनस में 4 आएगा, और x का वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2 में से -2 हो जाएगा, और x का वैल्यू जैसे ही हम 2 लेंगे तो 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया तो 0। ठीक है ना। तो इसको अगर हम ग्राफ पर अगर दिखाना चाहें तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू कितना है, -4, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है। ठीक है। और अब आप देखिए तो x का वैल्यू जब हम 1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, -2, यानी कि 1 और -2 ये कुछ इस जगह पर आएगा, और जैसे ही हम लोगों ने 2 लिया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, यानी कि इस जगह पर इस तरह से आया। और इसको अब अगर हम स्केल से सीधा करके खींच लें, क्योंकि ये देखिए आपका हाथ से बनाया गया है तो हो सकता है सीधा ना आए। चलिए अप्रॉक्स में तो सीधा ही है, तो ब्लैक लाइन से कट, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका शून्यक निकालने का ग्राफ है, और x को ये लाइन जिस जगह पर काट रहा है, कहाँ पर, ये इस 2 पर काट रहा है, यानी कि x का वैल्यू जब हम 2 लेंगे तो ही इस इक्वेशन का, इस बहुपद का, या हाँ बहुपद का वैल्यू क्या आएगा, तो 0 आएगा। इसी को क्या कहते हैं, तो शून्यक, यानी कि किस वैल्यू पर ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो देखिए, तो अगर हम p ऑफ x इज इक्वल टू लिए हैं 2x -4, और अब हम कह रहे हैं कि p का वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, p का वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारे लिए 2, और x का वैल्यू मल्टीप्लाई में 2 माइनस 4, तो ये हो गया 4 - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यानी कि जैसे ही हम लोगों ने x का वैल्यू 2 लिया तो उस इक्वेशन का वैल्यू क्या हो गया, तो 0 हो गया। ठीक है। तो ये था इसका ज्यामितीय अर्थ यहाँ पर, और उस तरह से उसका वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक है।
अब चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि वो तो था रैखिक का। अगर हमारे पास द्विघात में रहे, द्विघात बहुपद रहे, बहुपद रहे, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, और इसको सॉल्व किया गया है। तो देखिए बॉक्स बना करके तभी हम लोगों ने जैसे देखा उसी तरह से, तो जब x का वैल्यू माइनस में 2 है, जब x का वैल्यू माइनस में 2 है तो y का वैल्यू 6 है। जब x का वैल्यू -1 तो ये 0 है, ये 0 है तो -4 है, और x का वैल्यू 1 है तो -6 है y का वैल्यू। जब ये 2 है तो -6 है, और जब ये 3 है तो ये -4 है, ये 4 है तो ये 0 है, और ये 5 है तो ये 6 है। ठीक है ना। तो उस वैल्यू को अगर हम इस ग्राफ पर पुट करेंगे, इसको रखेंगे, तो इस जगह पर दिखा रहा है वैल्यू इसका, इस जगह पर -2 और 6 का मतलब रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, और यहाँ पर कितना वैल्यू है तो देख लेते हैं क्या है, -1 और y पर 0, फिर है x पर 0 और y पर 4, फिर है 1 और -6, तो 1 और -6 इस जगह पर आएगा, 2 और -6, 2 और -6 इस जगह पर आएगा। ठीक है ना। फिर है 3 और -4, तो 3 और -4 ये हो गया, और 4 और 0 ये है। उसके बाद 5 x का वैल्यू और y का वैल्यू 6 है, तो 5 ये हो गया और ये 6। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से आपको ये जो आकृति बन रहा है, इसमें सभी अगर बिंदुओं को हम मिलाएं, पॉइंट्स अगर मिलेगा तो कुछ इस तरह की आकृति आपको निकल कर आएगी देखने में। ठीक है ना। और इसको कहेंगे परवलय, इसको क्या कहते हैं, परवलय आकृति। ठीक है। और इसी को पैराबोला भी बोलते हैं, PARABOLA, ये पैराबोला है। और इसमें देखिए कि x एक्सिस को ये लाइन कितनी बार काट रहा है, तो एक जगह, दो जगह, यानी कि अगर हमारे पास द्विघात बहुपद है तो इसका 2 शून्यक होगा। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। ठीक है। तो ये था आपका द्विघात समीकरण में। ठीक है ना, कि आपको चेक करना पड़ेगा इस तरह से। और अब चले आते हैं आपका चैप्टर पर। चैप्टर है 2.1, चैप्टर है 2.1, और इसमें कहा जा रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि x एक्सिस जो है ये, इसे लाइन जो दिया गया है इसमें, लाइन कितनी बार काट रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो बस अब हम लोग देखते हैं कि ये लाइन इस तरह से x और x एक्सिस है, और ये इस तरह से है। तो इसमें तो ये लाइन जो है x एक्सिस को एक बार भी नहीं काट रहा है, तो इसमें कहेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 0। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये लाइन जो है x एक्सिस को देखिए एक बार काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1, इसमें x एक्सिस यहाँ पर एक बार, 2 बार और 3 बार, यानी कि 1, 2 और ये 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 की। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी। अब इस जगह पर देखिए
तो ये इस तरह से है और ये इस तरह से है, यानी कि एक जगह और दो जगह, यानी इसमें शून्यकों की संख्या 2 है। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। तो इसमें शून्यकों की संख्या 4 हो गई। और अगर इसमें बात करें 1 2 3, 1 2 और 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो गया, ठीक है ना। तो ये था बस आज आप लोगों का प्रश्नावली 2.1, और आगे की क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण के कुछ बहुपदों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो जय हिंद आप सभी को, आज के लिए बस इतना ही।